हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आपकी, क्योंकि जो ये क्या है, जो आज की क्लास होगी आपकी, ये क्या है, बीए तृतीय वर्ष, क्या है, बीए तृतीय वर्ष देखें हमें, ठीक है। बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए होगी और किससे संबंधित होगी, राजनीति विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आपका फर्स्ट पेपर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति, ठीक है। क्या आपका फर्स्ट पेपर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आपके सॉल्व्ड मॉडल पेपर के 2022 के क्वेश्चन है, क्या है, जो मॉडल पेपर होते हैं उसके सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे टॉप 100+ क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन टॉप में होते हैं वो 100+ यानी 100 से अधिक क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। और जो क्या है 100% आने वाले प्रश्न, ठीक है। जो आपके पेपर है उसमें क्या है 100% आने वाले प्रश्न, ठीक है। क्योंकि जो ये प्रश्न है ये क्या है 2017, 18, 19, 20, 21 में क्या है पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है आपके क्या है 100%, 100+ क्वेश्चन है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। क्लास आपकी थोड़ा क्या होगी, लंबी चलेगी, लेकिन जो ये क्लास होगी आपके लिए क्या है, बहुत लाभदायक क्लास है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आप क्या है पेपर में आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर से है आपके क्वेश्चन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति जो आपका क्या है फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपके जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। आपका जो आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है मान्यता प्रदान करता है, क्या है, कौन सा विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका क्या है, डी है, क्या है, डी कापलान, कौन है, कापलान, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कौन सी विशेषता बन गई है, क्या है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कौन सी विशेषता क्या है बन गई है। तो जो इसका आपका आंसर है क्या है, उपयुक्त सभी क्या है, नए दृष्टिकोण व अवधारणाएं तथा सिद्धांत निर्माण और नए प्रतिमान और इसका जो आंसर है आपका क्या है, उपयुक्त सभी, क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ, क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो इसका आंसर है आपका क्या है, बी, परंपरागत शक्ति संरचना का अंत, क्या है, परंपरागत शक्ति संरचना का अंत, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जो इसका आप क्या है आंसर है, डी है, क्या है, प्रशासनिक कानून, क्या है इसका आंसर, प्रशासनिक कानून, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, यह कथन किस विद्वान का है, क्या है, एक बार फिर से सुनो, आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, यह कथन किस विद्वान का है। तो किस विद्वान का है, क्या है, हार्टमैन का, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मार्गथो ने यथार्थवाद को आधार बनाकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जिसको आपका आंसर क्या है, सी है, शक्ति, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, शक्ति सिद्धांत, क्या आएगा, शक्ति, क्या है, शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, पॉलिटिक्स एमोंग नेशर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है आपका क्या है, बी है, मार्गेंथो, क्या है, मार्गेंथो, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्या है अगला क्वेश्चन है, क्या है, अगला क्वेश्चन है, निर्णय परक सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादन था, क्या है, निर्णय परक सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादन था। तो इसका जो आंसर हमारा क्या है, रिचर्ड स्नाइडर, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर है हमारा रिचर्ड स्नाइडर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, साम्य
साम्यवाद स्थापरक दृष्टिकोण का प्रबल समर्थक कौन है? ठीक है, तो जो इसका आपका आंसर है, इसका भी क्या है, फर्स्ट है क्विंसी राइट। कौन है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, क्विंसी राइट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्टिन कापलान के व्यवस्था सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं किया जाता? क्या है, मार्टिन का क्या है, कपलान के व्यवस्था सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या है, डी है। क्या है इसका आंसर आपका, डी है। ठीक है, क्या है, डी है। क्या है, साम्य परक व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, राजनीति में संचार सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? क्या है, राजनीति में संचार सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? तो इसका जो आंसर आपका आपका क्या है, सी है, कार्ल डायोटस। ठीक है, कार्ल डायोटस। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति को कौन सी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित किया है? क्या है, भारत की विदेश नीति कौन सी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित किया है? तो इसके बाद जो आंसर आपको क्या है, डी, गांधीवाद। क्या है, गांधीवाद विचारधारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विदेश नीति के उपकरण है? क्या है, विदेश नीति के उपकरण है, क्या है, संधि वार्ता है या युद्ध है, चेतावनी? तो इसका जो आंसर है आपका डी है, क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 14, विदेश नीति का कौन सा तत्व नहीं है? ठीक है, क्या है, विदेश नीति का कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका आपका आंसर क्या है, डी, शिक्षा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का परिवर्तन किस तत्व को अधिक प्रभावित करता है? क्या है, नेतृत्व का परिवर्तन किस तत्व को अधिक प्रभावित करता है? तो इसका जो आंसर है आपका क्या है, ए, विदेश नीति। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विदेश नीति का विचारात्मक दृष्टिकोण है? क्या है, विदेश नीति का विचारात्मक दृष्टिकोण है? तो इसका आंसर आपका क्या है, ए है, साधारण तथा सीमित। क्या है, साधारण तथा सीमित। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, विदेश सहायता को क्या है, किसके उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है? क्या विदेश सहायता को किसके उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इसका आपका आंसर क्या है, बी, विदेश नीति। क्या है, विदेश नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तथ्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है आपका, वन, सुरक्षा। किसको सम्मिलित किया जाता है, सुरक्षा को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अवपीड़क साधनों में किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्या है, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अवपीड़न साधनों में किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या है, डी है, क्या है, अनुनय। क्या है, अनुनय। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की कूटनीतिक राष्ट्रीय हितों से अभिवर्धन में सहायक नहीं होता है? क्या है, किस प्रकार की कूटनीति राष्ट्रीय हितों से अभिवर्धन में सहायक नहीं होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या है, डी, आपका अविवेक पूर्ण। क्या है, अविवेक पूर्ण। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित का कौन सा उपकरण नहीं है? क्या है, राष्ट्रीय हित का कौन सा उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर भी क्या है हमारा, डी, पूंजीवाद। क्या है, पूंजीवाद। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्र के सामान्य हितों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? क्या है, राष्ट्र के सामान्य हितों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर आपको क्या है, ये भौतिक विशिष्टता। क्या है, भौतिक विशिष्टता। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए आर्थिक सहायता तथा ऋण को साधन के रूप में यह सबसे अधिक महत्व कौन सा राष्ट्र दे रहा है? तो ठीक है, इसका आंसर है आपका डी, कौन सा दे रहा है, अमेरिका। कौन, अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विचारधारा का एक क्या है, विचारधारा एक ऐसा लेंस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विश्व को एकाग्र करते हैं। यह कथन किस विचारक का है? तो किस विचारक का, इसका आंसर आपका एक क्या है, क्रिस्टरसन। क्या है, क्रिस्टरसन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश यथार्थपूर्ण स्थिति का समर्थक
नहीं है, तो कौन सा इसका आंसर है आपका डी, ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विचारधारा या शक्ति संतुलन नामक कृति के लेखक कौन है? क्या है? विचारधारा या शक्ति संतुलन नामक कृति के लेखक कौन है? तो जो इसका आपका आंसर है क्या है? वन है बिली, क्या है? विलियम जी कार्ल कार्लेटन। क्या है? विलियम जी कार्लेटन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किस विचारक ने विचारधारा को राष्ट्रीय शक्ति का आवश्यक तत्व माना है? तो इसका जो आंसर है क्या है? वन है। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? राष्ट्रीय शक्ति में किस तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय हित को। किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय हित को। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व है। क्या है? राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व है औद्योगिक है या क्षमता, औद्योगिक क्षमता है, सैनिक क्षमता है, कूटनीतिक। तो इसमें जो आपका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, इसमें तीनों आपके सही है। ठीक है, उसमें आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के रूपों में किस रूप का सर्वाधिक महत्व है? ठीक है, तो किसका महत्व है? फर्स्ट है इसका आंसर सैनिक शक्ति का। किसका है? सैनिक शक्ति। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शक्ति, शक्ति सैनिक तथा आर्थिक शक्ति राजनीति शक्ति के लिए कम आवश्यक नहीं है, यह कथन किसका है? तो किसका एक कथन? इसका आंसर हमारा ये है, ई एच कार का। किसका है? ई एच कार का। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन करने में प्रचार किस प्रकार क्या है? किस प्रकार का साध्य है? तो किस प्रकार का है? परंपरागत। इसका आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट, परंपरागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शक्ति को राष्ट्रीय राजनीति में क्या कहा जाता है? क्या शक्ति को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपका बी, मुद्रा। क्या कहा जाता है? मुद्रा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्व के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो किसको सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है आपका सी, नेतृत्व। क्या है? नेतृत्व। इसका जो आंसर है आपका वो क्या है? नेतृत्व। सी है इसका, इसका आंसर है सी है, नेतृत्व। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शक्ति को प्रतिबंधित करने वाला कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है? इसका डी आंसर है आपका डी। कौन सा नहीं है? जनसंख्या। कौन सा तत्व नहीं है? जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारण एवं साधारण में किस नेता की भूमिका अधिक रही है? तो किसकी अधिक रही है? इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके आपका अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने गुटनिरपेक्षता को किस अर्थ में समझा था? तो किस अर्थ में समझा था? इसका आंसर आपका सी, व्यापक। किस अर्थ में समझा था? व्यापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रथम बार कौन सी समस्या यूएनओ में ले जाई गई थी? तो कौन से? कश्मीर का हस्ताक्षर। कौन से? कश्मीर का हस्ताक्षर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय विदेश नीति के निर्वाहक तत्वों में कौन सा निम्न में से कौन सा बिंदु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर आपका बी है, धार्मिक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसमें जो आपका आंसर है क्या है? डी है, उपयुक्त सभी में से। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आज हमें धोखा मत दो, हम शीत युद्ध के बीच में हैं, यह कथन किसका? तो किसका कथन है? बार्डन बारोच का। ठीक है, किसका है? बारोच। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? शीत युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ा था? किस पे पड़ा था? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। इसका आंसर हमारा फर्स्ट है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है,
इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या है, शीत युद्ध के दौरान निम्न में से 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रति कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया? तो इसमें आपका आंसर क्या है, डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध का प्रभाव निम्न में से किस पर अधिक देखने को मिला? तो किस पे मिला? सुरक्षा परिषद में। इसका आंसर आपका बी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा क्षति निम्न में से किस प्रक्रिया में हुई थी? तो किस में हुई थी? क्या निशस्त्रीकरण में। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है आपका, सोवियत संघ से पृथक हुए कितने राष्ट्रों ने स्वतंत्र राष्ट्रों में क्या है राष्ट्र कुल का गठन किया था? तो किसका कितना किया था? 11 का। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन से किस राष्ट्र को गंभीर धक्का लगा? तो इसका आंसर हमारा क्या है? पाकिस्तान को लगा। ये है आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन को का किन राष्ट्रों पर प्रभाव नहीं था? क्या है, सोवियत संघ के विघटन का किन राष्ट्रों पर प्रभाव नहीं था? तो किस पे नहीं था? पश्चिम यूरोप में। किस में नहीं था? पश्चिम यूरोप। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वर्तमान में कौन सा राष्ट्र साम्यवादी देश नहीं था? तो कौन सा था नहीं था? पोलैंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ के पतन में से लैटिन अमेरिका में किस आंदोलन को भारी आघात पहुंचा? तो किसको पहुंचा था? वामपंथी को। किसको पहुंचा? वामपंथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म? इसका आंसर है सन 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या क्या है? वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों की संख्या तो क्या है, कहाँ क्या है सदस्यों की संख्या? दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु हम क्या है, किसी भी देश के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास किन सम्मेलनों में हुआ? ठीक है, तो किसमें हुआ था? एशियाई सम्मेलन में। इसका आंसर आपका सी है, एशियाई सम्मेलन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 12वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ किया गया? डरबन में। कहाँ किया गया? डरबन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नकारात्मक तथा सकारात्मक तत्वों का व्यवस्थित क्या है समीकरण प्रदान करना गुटनिरपेक्ष की अवधारणा का प्रयास है। यह कथन किसका है? तो किसका यह कथन? इसका जो आपका आंसर है क्या है? बी है, के पी मिश्रा। किसका है? के पी मिश्रा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष निरंतर तथा तेज चालबाजों के राजनीतिक दृश्य पटल पर निरंतर सक्रिय रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है आपका? जो इसका आंसर है चार्ल्स हेम सेथ का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रावधान करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? तो इसका कौन सा है? बी, छठी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है, भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कब किए? ठीक है, तो कब किए थे? इसका जो आपका आंसर है, कब किए थे? इसका आंसर आपका ए है, 1998 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राष्ट्र में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो किसने नहीं किए? पाकिस्तान। इसका आंसर क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कितने राष्ट्रों ने अभी तक सीटीबीटी को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया है? तो जिसका आंसर आपका बी, 45 देशों ने। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम जलवायु सम्मेलन जेनेवा से कम आयोजित किया क्या है? प्रथम जलवायु सम्मेलन
जेनेवा में कम आयोजित किया गया, तो कब हुआ था? 1979 में, क्या है? 1979 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। इसका आंसर आपका बी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र को कब अपनी स्वीकार प्रदान किए? तो कब किया इसका? 10 दिसंबर 1948 को। कब किया? 10 दिसंबर 1948, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? यह प्रथम अवसर है जब राष्ट्रों के संगठित समाज ने मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की घोषणा बनाई थी। यह कथन किसका है? तो किसका यह कथन? इसका जो आपका आंसर क्या है? बी है, डॉक्टर इवार्ड। डॉक्टर इवार्ड। क्या? जेंडर रोल ऑफ पावर, सॉरी, जेंडर्स रोल एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका आंसर क्या है? बी है, ठीक है, लिपमेन ब्लूमैन, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? भारत में स्थानीय श्वसन, क्या है? श्वसन, भारत में स्थानीय श्वसन की इकाइयों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी है, 1/3%, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? खुला आकाश योजना किसकी थी? तो किसकी थी आपका खुला? इसका आपका आंसर फर्स्ट है, क्या है? ए है इसका आंसर, आइजर हावर का, आइजर हावर का, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? परमाणु शस्त्र विस्तार निषेध संधि किस सन में हुई? तो कब हुई थी? इसका आंसर जो आपका क्या है? बी है, 1968 में। कब हुई थी? 1968 में, ठीक है। वार्सा और नाटो में ऐतिहासिक संधि किस सन में हुई? तो कब हुई थी? सन 1990 में, क्या है? 19 नवंबर 1990 हुई थी, ठीक है। 19 नवंबर सन 1990। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साठ संधि 1993 में किन किन देशों में हुई थी? ठीक है, तो किन किन देशों में हुई थी? अमेरिका और किस में हुई थी? सोवियत संघ में, अमेरिका और सोवियत संघ में। इसका आंसर आपका बी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है अगला क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय तनावों के बावजूद किस सन में निःशस्त्रीकरण के प्रयत्न किया गया? तो जिसका आपका आंसर है, क्या है? 1945 में। इसका आंसर आपका ई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विदेश नीति का आधार एवं सार है, क्या है? राष्ट्रीय हित, क्या है? राष्ट्रीय हित। इसका जो आपका आंसर है, क्या है? सी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सामाजिक न्याय। इसका आंसर आपका ई है, सामाजिक न्याय, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसका जो विदेश नीति का क्या है? पंथ निरपेक्षता। इसका आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका जो आपका आंसर है, कौन सा है? डी है, क्या है? राज्य विदेश नीति का अंग है। कौन सा? इसका आंसर आपका डी है, क्या है? राज्य विदेश नीति का, सॉरी, इसका जो आपका आंसर है, क्या है? बी है, बी, बी है, ठीक है। राज्य विदेश नीति का सार, क्या है? राज्य विदेश नीति का सार है। इसका आंसर आपका क्या है? बी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा वक्त सही है? क्या है? कौन सा वक्त सही है? तो जिसका आपका आंसर है, क्या है? इसका जो आपका आंसर क्या है? सी है। क्या है इसका आंसर? सी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति का अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको, किसी राज्य के साथ कोई संबंध ना रखने का निर्णय भी एक प्रकार की विदेश नीति, यह कथन किसका है? तो किसका यह कथन? इसका आंसर आपका सी है, जॉर्ज मोडेलस्की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विदेश नीति के उद्देश्यों को संपदा विषयक लक्ष्य का वातावरण विषयक लक्ष्य कैसे दो समूह में बांटा है? तो इसका जो आपका आंसर क्या है? ये है, क्या है? अर्नाल्ड कुल्फर्स, ठीक है। इसके बाद आप, ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये थे आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपके और है, ठीक है। तो ये थे आपके लघु, क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप, क्या है, पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, 100%, क्योंकि पिछले सालों के पेपर है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम आपको अपने आप की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।